मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान खवातीन उज़रा, thank you so much for staying with us in the studios with us. We're very lucky that we've been joined by once again Mr. Bazil Khan, Assalamu alaikum, and Miss Sana Mir. And certainly हमें join करेंगे शुएब अख्तर साहब भी. But first things first, I think a little recap for all of those amazing viewers out there. Let's take a good look at the match summary as to what happened. Even though Pakistan won the toss today, and it looked like as if it's going to be for a winning course, but it didn't really happen. Bangladesh batting first was Jakar 55 of 48, Mahidi with 33-25, and Imon with 13 of 14. On the other hand, Salman Mirza with 2, Daniel with 2, and Afridi with 2, where Fahim actually picked up one scarf as well. Pakistan, it was Fahim Ashraf who actually is the talk of the town with 51 of 32, but all in vain. Afridi with 19 of 13. Daniel giving us hope, but towards the end, it all went in vain. Shoriful 3 of 17, Tanzim 2 of 23, and Bangladesh winning by 8 runs. Bazil bhai, dismal performance by Pakistan. What do you have to say? देखिए जो एंड में तो ऑलमोस्ट आप मैच ऑलमोस्ट निकल गया था, एक आधी हिट और लगती तो मैच निकल गया, लेकिन जब आप पावर प्ले में 17 फॉर 5 हो जाएं तो फिर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ज़रूर है. पिछले मैच में बात हो रही थी कि पिच ज़रा मुश्किल है. इस दफ़ा बैटिंग बांग्लादेश ने पहले की है और नया बॉल जो आप पावर प्ले में ही आप ऑलमोस्ट मैच वहीं पे आप हार गए थे. ये तो राना ने बहुत एक्सेप्शनल बैटिंग की और अहमद दानियाल की जो एंड में पार्टनरशिप्स लगी, बट अगेन वही बात है, अभी तक जो बैलेंस है बिटवीन अटैकिंग क्रिकेट और डिफेंसिव टेक्निक वो नहीं पूरा हो रहा. हर चीज़ में बैलेंस चाहिए होता है, T20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट मैच क्रिकेट हो, बैलेंस बहुत ज़रूरी है. तो बैलेंस अभी तक आप स्ट्राइक नहीं कर सके. जहाँ पे बॉल ज़रा थोड़ा सीम कर रहा है वहाँ आपको प्रॉब्लम ज़रूर है. पिच मुश्किल था, ठीक है, मान लिया मुश्किल था, लो स्कोरिंग था, बट आपको अंदाज़ा था, उन्होंने पहले बैटिंग भी की, एक मैच हो भी गया है, तो अब थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी. तो इश्यूज़ अभी वहीं पे खड़े हैं. कंडीशंस के हवाले से ज़रूर हम बात करेंगे कि उनको अडॉप्ट किया या नहीं किया, बट सना आपसे प्रोग्राम में पहले ही बात हुई थी, हमने तो एंटिसिपेट भी करवाया था आपसे. आप एक्सपेक्ट करी थी पाकिस्तान से सच डिसमल परफॉर्मेंसेस? देखिए ये तो एक्सपेक्ट हो रहा था कि पाकिस्तान अंडर प्रेशर होगा. पहला मैच हार चुके थे, चेस करने जा रहे थे ऑन अ डिफ़िकल्ट ट्रैक, तो हम पहले भी यही बात कर रहे थे 130-140 तक बात पहुंची तो मुश्किल हो जाएगा. 8वें नंबर पे आके फ़हीम अशरफ 50 करते हैं, ऊपर से आपको कोई भी रन्स नज़र नहीं आते, तो 8वें नंबर तक वैसे ही बहुत देर हो चुकी होती है. तो बहुत एक्सेप्शनल एक इनिंग्स हुई ऐसी कि वो मैच इतना क्लोज पहुंच गया, वरना जिस तरह की ऊपर से बैटिंग हुई है अनफॉर्चुनेटली और भी हमारी परफॉर्मेंस नीचे जा सकती थी. पर एंड तक फाइट की, ये एक अच्छी चीज़ है. पॉजिटिव से मैं स्टार्ट करूँगी कि फ़ाइट एंड तक नज़र आई. अहमद दानियाल इम्प्रेसिव नज़र आए, पर होता ये कि हम एक्साइटेड तो होते हैं डेब्यूज़ करा के और नए लोगों को ला के, पर जब दूसरी टीम्स उनको रीड कर लेती हैं, उनके अगेंस्ट प्लान्स कर लेती हैं, वहाँ पे हम लोग मार खाना शुरू कर देते हैं. तो ठीक है, अभी 1-2 मैचेस में तो हमारे डेब्यूटेंट्स और ये लोग परफॉर्म कर जाएंगे, पर जो पहले के प्लेयर्स नहीं रन्स कर गए. अब सलमान अली आगा को आप देखिए, वो स्पिनर्स पे अच्छे हैं, वो शुरू में उनको फास्ट बॉलर पे ही रखा, स्पिनर पे वो जाने लगे जब तो नहीं रन्स लगे, उनसे नहीं आउट हो गए वो. और 39 का स्ट्राइक रेट उनका, क्योंकि पिछले इनिंग्स में वो जल्दी कर गए तो आज उसको वो ओवर करेक्ट करने चले गए. तो यही बैलेंस जो बाजिल भाई भी बात करें, ये आपको रखना पड़ता है क्रिकेट के अंदर कि आप ओवर करेक्शन पे ना जाएं, आप अपनी नेचुरल गेम भी खेलें. बट ऑब्वियसली 17 पे 5 आउट होते हैं तो प्रेशर तो आता है आप जब खड़े होते हैं वहाँ पर. एग्जैक्टली. शुएब भाई, आपने कल बात की थी और आपने यही तस्करा किया था कि बांग्लादेश इन देयर कंडीशंस आर फॉर्मिडेबल, but for Pakistan to adopt to those conditions is something that you asked for. Didn't really look like as if they've adopted to the conditions. आसान नहीं होता शहजाद. I mean आप स्लो एंड लो एंड टर्निंग पिचेस के टोटल से हिसाब लगा लें तो टोटल में ही पता चल जाएगा आपको. विकेट बहुत आसान नहीं है यार, मुश्किल है. और 130-135 करना अगेन फिर वही रफड़ पड़ते हैं हमारे जो या टीम नहीं है, डेब्यूटन है, फलान है, ढमकान है, मतलब इट्स जस्ट नॉट अ सेटल्ड स्क्वाड, यू नो दैट. अगर जब अदर हैंड आप देखेंगे बांग्लादेश का स्क्वाड एक बहुत सेटल्ड स्क्वाड है. उनको पता है मेरे स्पिनर्स ये हैं, फास्ट बॉलर हैं, उन्हें ये करना है. सबने आउट किए, उनको देख लें आप, 2-2, 3-3 सबने उन्होंने आउट किए हैं. और प्लस दूसरा देखें, अगेन वो बैटिंग पहले करें या बॉलिंग करें बाद में, तो वो बड़ा क्लिनिकल फिनिश करते हैं. बिकॉज दे आर एट होम, दे आर जस्ट एक्सेप्शनल साइड. उन्होंने हमें नहीं पूरी दुनिया को हराया हुआ यहाँ पे. बट अगेन आई थिंक रीबिल्डिंग करने की ज़रूरत है. दोबारा स्क्रैच से बिल्ड करें.
और इंशाल्लाह नदर एक 20 साल लगाएं तो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। एग्जैक्टली, बट शुएब भाई मैं जरा थोड़ा सा यहाँ पे अपने कोच के वाले से भी बात करना चाहता हूँ ना, 20 साल लगाओ फिर रीबिल्डिंग करो, फिर उसको निकालो, फिर उसको रखो, ये मैं कह रहा हूँ। बस ये चलता ही जा रहा है, चलते ही रहने का। नहीं देखिए, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन जब हमने खेलता है पाकिस्तान ना एक फॉर्मेट पिछले 15-20 साल से बहुत अच्छा खेल रहा है, वो T20 वो भी हाथ से जा रहा है जी। इसी वजह से वो जो हाथ से जाने की वजह वो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि अभी जो हम कोच लेकर आए हैं, हम बड़ा कहते हैं स्ट्रेटेजाइज करते हैं इसको, फिर उसके बाद डेटा ड्रिवन भी है। तो ये जो जिस ग्राउंड में हम खेल रहे हैं इसका तो डाटा भी यही कहता है कि यहाँ ड्रॉप जल्दी करना चाहिए और स्ट्रोक प्ले नहीं जीता था। अच्छा, टॉस कौन जीता था? टॉस पाकिस्तान। तो फिर क्या करना चाहिए था? मुझे टेक्सास में बैठ के पता क्या करना चाहिए था, उनको उधर बैठ के नहीं पता चल रहा यार। अजीब अजीब, आई मीन लाइक ठीक है यार, आई थिंक दिस तो किसी तरह आप उठ बैठने नहीं दे रहे। बस ठीक है यार, वो आ गया, बस ठीक है, क्या सीरीज ऊपर नीचे होगी है, बस जाने दो, अब क्या कर सकते हैं। और तो आप कहीं से ना हम पहाड़ के अंदर से खोद के बंदा लेके आएंगे, बस ठीक है, चलने दो। बट एज लॉन्ग एज ही जस्ट कीप ऑन मेकिंग द राइट डिसीजन फॉर इन टाइम्स टू कम, तो ठीक है। आई एम वो ठीक है, बंदा ठीक है, चलने दो इसको, बस देखते हैं। बट ये बात शहजाद, ये बात तो फैक्ट है ना, आपके तो जो 11 है ना, 11 आपको पता नहीं है, और तो इतने स्किलफुल नहीं है कि जिस तरह आप अगर देखें ना, साइम नहीं चले, फखर नहीं चले, इन विकेटों पे साइम और फखर की शॉट्स नहीं लग सकती, मुश्किल है। ये जोर से मारने वाले प्लेयर हैं, ये टाइम करने वाले नहीं है, ठीक है। और यहाँ बल्ले बॉल आएगा नहीं, मजे का पेस आएगा नहीं, अच्छा फ्लिक होगा नहीं, जैसे साइम अभी फ्लिक करते फाइन पे आउट हुए, वैसा पार जाएगा नहीं। But again, you know, adaptability of the player, it just makes you great. And that's what it is. I mean, सचिन हो, इंजमाम हो, कोई भी हो, वो कहीं भी जाके रन्स करें। For that matter of fact, इजाज अहमद हो, उन्होंने रन्स किए हैं, ज़हीर भाई हैं, तो इन्होंने रन्स किए हैं दुनिया के हर कोने में जाके, सीमिंग कंडीशन में, रोडों पे, बॉल इससे ज़्यादा कहीं स्पिन होता था। I guarantee you about 30-40 years ago, जब विकेटें अनप्रिपेयर्ड होती थी, तब स्पिन खेलना इससे भी ज़्यादा मुश्किल था। अब तो फिर प्रिपेयर्ड पिचेज हैं यार, लेकिन but again, you know, there's a lack of skill set that you can see. It's clearly visible on Pakistan side. Exactly. Thank you so much शुएब भाई। और मैं जरा एक छोटे वक्फे पे जाना चाहता हूँ। जब वापस आते हैं तो जहाँ पे उन्होंने फखर और साइम के हवाले से बात की कि यार इस पिच पे वो शॉट्स नहीं लगेगी, तो बांग्लादेश भी स्ट्रगल जरूर कर रहा था। मैं जाकर के हवाले से बात करूंगा एक छोटे से वक्फे के बाद। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, गेम ऑन है। ख़वातीन वेलकम बैक। पाकिस्तान के हवाले से जरूर गुफ्तगू करेंगे, उस पर एक एक्सपर्ट एनालिसिस तो हम ऑब्वियसली इज अवेटेड, लेकिन सबसे पहले ऑब्वियसली जहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए वहाँ जरूर बात करनी चाहिए। बांग्लादेश जो है वो कंसेक्यूटिवली अब ये दूसरी जो है उनकी ये सीरीज विन हो चुकी है। पहले हमने श्रीलंका के अगेंस्ट बात की थी, अब पाकिस्तान के अगेंस्ट भी हमें नजर आया। लेकिन इसके अंदर जो बात अब करने वाली वो ये है कि बांग्लादेश वाज इवन स्ट्रगलिंग। जहाँ पे हमने टॉस की पहले सेगमेंट में बात की, वहाँ बाजिल भाई बांग्लादेश वाज स्ट्रगलिंग, दे वर फॉर 28 for 4, but the partnership in between Jakar and then Mahidi was something which actually took them to a phenomenal level. हाँ, जिस तरह मतलब आप एसोसिएट तो कर रहे हैं बड़ी हिट्स उनसे, 7 छक्के लगाए उन दोनों ने, लेकिन जाकर की देखें 48 डिलीवरीज उसने खेली, ज़रूर 55 जो उसने किया 48 डिलीवरीज में की है। तो वो बांग्लादेश में ही इज़ नोन फॉर के किसी भी ग्राउंड पे वो छक्का मार सकता है, किसी ग्राउंड पे वो बिग हिटिंग कर लेता है। बट अवेयरनेस तो यही थी कि उन्होंने इनिंग्स बिल्ड भी की साथ, ये नहीं था कि सिर्फ बिग हिटिंग भी थी। जो इन बिटवीन जो मुश्किल बॉलें थी एक तो रोक भी रहे थे, प्लस वो एबल टू रोटेट स्ट्राइक। तो वो जो पार्टनरशिप उस वक्त इन दोनों की लगी, उससे ऑलमोस्ट एक कमबैक सा हुआ बांग्लादेश का। और उसके बाद इस पार्टनरशिप के बाद भी जाकिर तो फिर कैरी ऑन करे टिल द वेरी एंड। बट इनकी स्ट्रेंथ यही है कि अब बांग्लादेश की आप इनिंग्स में देख लेंगे, चौके तो 4 ही लगे लेकिन 9 छक्के लगे। तो इनकी स्ट्रेंथ यही है कि जब स्पिनर्स पे या फास्ट बॉलर पे जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ऐसी पिचेस पे, स्लो पिचेस में भी कई दफ़ा ऐसे होता है कि छक्का मारना ज़रा आसान होता है, चौका मारना मुश्किल होता है। तो ये बांग्लादेश के काफ़ी मतलब स्पेशली जाकिर हो गए, या उस दिन हमने ओमान को देखा था, उनमें ये स्ट्रेंथ है कि किसी भी ग्राउंड पे किसी भी बॉलिंग मतलब स्पेशली स्पिनर के खिलाफ बाउंड्री क्लियर कर सकते हैं। एग्जैक्टली सनत, जो वाज़े तौर पे नजर आ रहा था वो यही था कि जाकिर को जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स ने फीड भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया। जहाँ पे उनको मौका मिला उन्होंने खुद भी ये बात की कि यार मैंने एक तो आई वांटेड टू टेक द गेम डीपर,
बट साथ ही साथ जब तक मेरी जोन में जो मेरी जोन की डिलीवरी नहीं आई थी मैं तब तक स्ट्राइक नहीं कर रहा था, तो उस पर कैपिटलाइज किया उन्होंने। बिल्कुल, अगर हम इकोनॉमी रेट्स की बात करें, ओवरऑल बैट डिलीवरीज की बात करें, जिस तरह का ये पिच था इसके ऊपर लेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट है। गुड लेंथ के ऊपर आपकी बॉलिंग, जहां आप मुंह में बॉल करने गए या ज़रा पीछे आपने बॉल की तो बहुत टाइम मिल जाता है बैटर के पास। तो आप जितनी बाउंड्रीज देख लें, ये बहुत फुल डाउन द लेग साइड थी, जितनी भी बाउंड्रीज देख लें, इनका कमाल ये बैट बॉल्स का बिल्कुल उसको नहीं छोड़ते। यहाँ पर क्रीज इस्तेमाल करके चलो उन्होंने लेंथ बढ़ा ली, इतनी बुरी बॉल नहीं, ये बहुत ही पीछे बॉल, आधी पिच से भी पीछे आपने बॉल कराया हुआ है। इसमें भी ये भी देखें बिल्कुल मुंह में आ रहा है बॉल। तो जब भी उनको बैड डिलीवरीज मिली, उनकी जो रेशो था उसको कन्वर्ट करने का वो बहुत ही आला था, वो बहुत ज़बरदस्त था। 5 मैक्सिमम्स उन्होंने मारे और फिर वंस अगेन बहुत करीब, बहुत आगे बॉल। ये सबसे आसान बॉल है यहाँ पर इस तरह की पिच पे उसको खेलना कि वो विकेट्स में बेशक हो बट वो अगर आगे गिरा है तो उसको आप आराम से खेल सकते हैं। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग, जिस तरह से ये आए थे 28 for 4 बांग्लादेश डीप इन ट्रबल, पर वहाँ से हमारी बॉलिंग भी उस तरह की उस लेवल की नहीं रही। बट इनकी बैटिंग को क्रेडिट देना पड़ेगा, इनको भी और साथ मेहदी हसन को भी, जो कि बार बार अपने आप को प्रूव करते हैं कितने इंपॉर्टेंट, कितना कोर मेंबर है वो बांग्लादेश की टीम का, कि वो इस तरह की नॉक्स भी खेल सकते हैं, ऑलराउंड परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं और बहुत ही आला ओवरऑल इनकी क्रिकेट थी। एग्जैक्टली और अगर ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट देखते हैं तो वहां पे अगर हम बांग्लादेश को स्पेसिफिकली टच करें तो जो एक चीज नजर आती है वो ये कि उनके शोरिफुल ने जो है वो उन्होंने बड़ी तगड़ी गेंदबाजी की और उसका ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पास ऐसा मौका नहीं है, उन्होंने अच्छा एक्सप्लॉइट किया पिच कंडीशंस को एंड मेड श्योर दैट ही टेक्स दैट होम एडवांटेज व्हिच वाज नेसेसरी। और आप इसमें उनकी रोटेशन पॉलिसी को भी देखिए कि उन्होंने तस्कीन और शरीफुल को एक ही मैच में खिला के दोनों को इकट्ठे नहीं बिठा दिया, जो हमने इस टूर्नामेंट में किया है कि ना शाहीन है, ना नसीम है, ना हसन अली है, हमने सारे नए लोग यहाँ पे ला दिए। तो आप कोई तो एक्सपीरियंस लेके आते हो। तो उनकी रोटेशन पॉलिसी भी ऐसी है, पिछले मैच में 3 तस्कीन ने आउट कर दिया, आज 3 इन्होंने आउट कर दिया और जो बॉल इन्होंने हारिस को कराया स्पेशली आई थिंक आउटस्टैंडिंग। अप फ्रंट जब नए बॉल से आप बॉलिंग कर रहे होते हैं, नया बैटर क्रीज पे आता है, दैट इज़ व्हाट यू वांट टू डू, कीप द बॉल अप, कीप इट स्विंगिंग। तो बहुत ही अच्छा इनका ओवरऑल कंट्रोल भी नजर आया और बहुत जबरदस्त बॉलिंग नजर आई। एग्जैक्टली शुएब भाई, जो एक और बात जो ऑब्वियसली हम करना चाहते हैं और आप उस पर बेहतरीन हमें समझा सकते हैं कि बांग्लादेश की जो फास्ट बॉलिंग है दैट वाज टॉप नॉच, दे वर ऑन पॉइंट एंड दे मेड श्योर दैट दे आर नॉट गोइंग टू मेक अ सिंगल मिस्टेक और लेंथ को हिट करते रहे एंड इट वाज अस और आवर बैटर्स हु एक्चुअली केप्ट ऑन मेकिंग द सेम मिस्टेक। यार दो ही चीजें कर सकते हैं आप जब हिटिंग द लेंथ करते हैं, जब एज अ फास्ट बॉलर जब पता विकेट ऊपर नीचे रह रहा है और वहां पे थोड़ा चेंज ऑफ पेस लाते हैं, बट दैट्स अबाउट इट रियली। उससे ज्यादा आप डेविएशन में नहीं जाते क्योंकि यहाँ पे विकेट ऐसा है नहीं, यहाँ पे अपनी स्किल सेट दिखाई जाए, यहाँ पे जस्ट यू गोना हिट द बॉल इन द राइट एरियाज, वहीं पे थोड़ा सा जब पता लगे बैट्समैन सेटल हो रहा है वहां पे आप बॉल घुमा दें। और प्लस यार वो बचपन से वही खेल रहे हैं, उनको इन ग्राउंड्स का पता है, उनको ये भी पता है कि हमने यहाँ पे स्मॉल टोटल पहले भी सेव किए। ये पहला मैच नहीं उनका जो 130 पे बजाया हुआ, इन्होंने कई ऐसे 100 मैचेस खेले हुए हैं जहाँ पे इन्होंने काफी सिचुएशन से गुजरे हुए हैं ऐसे। So I think they're much more experienced. I don't think that Pakistan bowling was good enough, but again, clinical finish जो थी ना as a bowling unit, as a batting unit वो हमें नजर नहीं आई। Obviously Sana is right because हमारे lack of experience है, हमारे बंदे नहीं हमारे पास, जहाँ पे हमारे फास्ट बॉलर होते हैं, जहाँ पे आपको जरा थोड़ा सा पेस, थोड़ा सा वेरिएशन। देखा अगर कोई 140 अबव बॉल कर रहा हो और अनइवन सरफेस पे कर रहा हो तो डर ही लगा रहता है यार बॉल की बखी में ना लग जाए आके। तो ओबियसली वहाँ पे आप बॉल से ही बचते हैं, रन्स कहाँ बनाओगे। लेकिन अगेन यार जिस तरह बांग्लादेश ने बैटिंग की, जिस तरह उन्होंने स्ट्रेच किया गेम को और मेक श्योर किया वो 130, 132, 130, 140 के दरमियान रहे और वो फाइनली मैनेज कर गए। और आई थिंक हमारा साइम का और फखर का ना चलना ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई विकेटें ऐसी नहीं है ना जी, वहाँ पे आपको टेक्निक चेंज करनी पड़ती है उनके अगेंस्ट द फास्ट बॉलर्स। तो वहाँ पे आपको जब जैसे आप कह रहे थे जब तक जोन में बॉल नहीं आएगा, बिल्कुल मुंह में बॉल नहीं आएगा तब तक हिट नहीं मारोगे। तो बट अगेन वही गले महली वाले ना जो क्रिकेट होती है ना, जो यार टेप बॉल से हम खेलते थे, टैप करके भागना, या विद टैपिंग द बॉल एंड जस्ट टेकिंग द सिंगल्स, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक इन दिस सॉर्ट ऑफ सरफेस इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन हिटिंग द बॉल आउट ऑफ द पार्क। एग्जैक्टली। बाजिद भाई,
पाकिस्तान के हवाले से बात करता हूँ। पाकिस्तान के हवाले से बात करें, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि पावर प्ले के अंदर बहुत ही शॉर्ट स्टे होता है। अभी सलमान अली आगा जब आए पोस्ट मैच सेरेमनी में तो उन्होंने उसके अंदर आके यही तस्करा किया कि यार पावर प्ले में हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की, 10 रन हमने ज्यादा दे दिए। उसके बाद जब वो ये कहते हैं कि अगर हम बैटर्स की बात करते हैं तो पावर प्ले में अच्छा परफॉर्म नहीं करें, किस किस्म का स्ट्रोक प्ले आप देखते हैं पावर प्ले में? और ऑब्वियसली दे वर हार्डली देयर टू स्टे। देखिए बॉलिंग बहुत अच्छी है, हारिस को बहुत ज़बरदस्त बॉल हुआ, लेकिन आप देखें आगाज़ ही गलती से हुआ है। जो पहली विकेट आपने जो खोई है वो रन आउट है, उसमें बॉलिंग का कोई कमाल नहीं है, तो वो भी स्पिनर की बॉल पे। इस वक्त तो किसी भी एंड पे वो थ्रो करता तो रन आउट हो गया। पिछले मैच में भी आपने रन आउट्स काफ़ी दिए, ये बहुत ही अच्छा बॉल हुआ है, ये अंदर बिल्कुल जगह से अंदर आया है, वो पेस से भी बीट हुआ है। फिर फ़खर अगेन, फ़खर तो खेलता ही इस तरह है, तो आप अगर कह दो कि रॉन्ग शॉट, लेकिन उससे तो वो चांस लेना ही है, वो तो अपनी गेम खेलेगा ही। बट उसके बाद अलाउ किया गया बिल्कुल एक ही लेंथ पे से सारे आउट हो गए, बैक ऑफ लेंथ बॉल हो रहा है, बॉल चढ़ भी रहा है और वहाँ पे आउट हो गए। फिर सलमान अली आगा जैसे सना कह चुकी है कि इतनी देर उसने स्पेंड कर लिया था क्रीज पे कि वो उठा के उसने मारी तो वो आउट हो गया। उसके बाद पार्टनरशिप्स लगी हैं, फ़हीम अशरफ बहुत ही शानदार खेला, ये शायद ये मैच विनिंग बॉल था जहाँ पे रिशाद ने फ़हीम अशरफ को आउट किया। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो ठीक है, आप बिकॉज ऑफ द लोअर ऑर्डर आप इतना करीब गए हैं, बट मैच आप बिल्कुल बात ठीक है कि पहले पावर प्ले में हार गए। पावर प्ले में नया बॉल, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट मैच क्रिकेट हो, जहाँ पे नया बॉल होता है और जहाँ पे थोड़ी सी हेल्प मिल रही हो, नया बॉल ना भी हेल्प मिल रही हो, नया बॉल थोड़ा सा स्विंग हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको आपकी टेक्निक ऐसी होनी चाहिए कि आप 4, 5, 6 बॉल सर्वाइव कर सको। बट क्रेडिट टू बांग्लादेश, ऑल्सो वरीइंग साइन ये है कि पाकिस्तान अब शायद हम पहले बात करते थे कि बड़ी वन डायमेंशनल टीम है, कि 160-70 वाली टीम है, अब शायद हम उस तरफ चले गए हैं कि अगर पिच बिल्कुल फ्लैट होगी तो हमारी टीम रन्स करेगी, वरना हमारी टीम रन्स नहीं करेगी। तो जो अगेन बैलेंस नहीं आप कर पा रहे, ठीक है, ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो भी आप जिसको भी कहना चाहें वो ठीक है, बट ब्रांड ऑफ क्रिकेट में मैं तो मानता नहीं हूँ। मैं तो मानता हूँ कि आप मैच किस तरह जीतते हो किसी भी सरफेस पे, तो अगर आपके पास वो एबिलिटी है टू अडेप्ट ऑन एनी पर्टिकुलर सरफेस, फिर वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट आप उसको जो मर्जी नाम दें वो कामयाब है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है ब्रांड ऑफ क्रिकेट, मैंने तो कभी नहीं सुना, लेकिन वो करते हैं अडेप्ट, वो मुश्किल विनिंग है ब्रांड ऑफ क्रिकेट। तो बस वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट आपको चाहिए। तो जो अब आपका बैटिंग यूनिट, एक दफ़ा पहले ये डिस्कशन हुई थी कि जी एंकर और पावर हिटर ये सारा कुछ एक ही बैटर में होना चाहिए। T20 क्रिकेट में ये सारा कुछ एक ही बैटर में होना चाहिए। बिल्कुल करेंगे ये बात हम वापस आकर, लेकिन अगर यू नो ऑन अ लाइटर नोट, आई थिंक व्हाट वी रियली नीड टू सी इज दैट कि अगर 8वें और 9वें नंबर की रैंक टीम्स को देखें तो उनके बीच में ये कॉन्टेक्स्ट तगड़ा था। गेम ऑन, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। ख़वातीन और वेलकम बैक, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर के ऊपर सबसे पहले मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। और मैडम सुना, पाकिस्तान के बैटर्स वन वे और दी अदर यही हैं, अपार्ट फ्रॉम बाबर, हम पहले तस्करा कर चुके हैं। अगर हम इसी बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं तो जहाँ पे हम बात करें अप्रोच की, अडेप्टेबिलिटी की बात करें, उन सब में जो मेच्योर बैटर नजर आते हैं वो सलमान अली आगा ही नजर आते हैं। बट इवन देन ऐसा लगता है कि वो एबिलिटी लैक कर रहे हैं हमारे बैटर्स, जहाँ पे अडॉप्ट करना चाहिए था, अप्रोच को चेंज करना चाहिए था, जहाँ पे पिकअप करना चाहिए था कि यार ये कंडीशन हमसे इस किस्म की गेम डिमांड करती है। देखिए, मैंने कल भी एक बात की थी कि जब आप फोर्स्ड सिलेक्शन के ऊपर प्लेयर्स को दीवार से लगाते हैं ना, तो उसका प्रेशर आपकी मेन टीम के ऊपर भी आता है। हमने जिस वक्त हम बाबर रिजवान की इकट्ठे खेलने की बात करते थे कि बीच में एक आ जाना चाहिए, वो चीज़ नहीं हुई और फिर एक साथ ही दोनों को रेस्ट करा दिया गया, ड्रॉप करा दिया गया, जो भी। अब उसका प्रेशर इस टीम के ऊपर आ गया, बिकॉज अब वो कमिट किसी तरह प्रूव करना है उस सिलेक्शन को कि वो टीम में इसलिए नहीं है क्योंकि वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलते थे और हम अब ये प्लेयर्स मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, तो वो सारा का सारा प्रेशर इस टीम के ऊपर आ गया है, चाहे ये एक्सेप्ट करें चाहे ना करें।
उसके चक्कर में अब जहाँ पर कंडीशंस कह भी रही हैं कि थोड़ा संभल के खेल लो, सो टॉप ऑर्डर आपका एक ही तरीके से खेल रहा है और उसका प्रेशर ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर पे आएगा। अब सलमान अली आगा की जो पहले मैच की इनिंग्स थी वो हम सब यही बात कर रहे थे कि 3 बॉलों के बाद ही उन्होंने बिल्कुल चला के खेला, तो नहीं खेलना चाहिए था। आज उन्होंने उसको ओवर करेक्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा बॉल्स ले लिए, तो अभी टाइम लगेगा इनको। देखिए बाबर ने भी जो इतने रन्स किए हैं, रिजवान ने भी इतने रन्स किए थे और टाइम लगा था आके उनको अपनी जगह बनाने में, समझने में। तो मैं पहले भी ये बात करती हूँ, आप इतने बड़े प्लेयर को नहीं डिसरिगार्ड कर सकते, आप अपनी सिलेक्शन पॉलिसी को थोड़ा सा कंसिस्टेंट करें। हमने स्टार्ट दिखाया था पहले शो पे, पहले मैच के जो प्री शो था, कि पाकिस्तान की 2024 की टीम में से सिर्फ फ़खर जमान एक ऐसे प्लेयर हैं जो 4 मैच खेले और इस टीम का हिस्सा है, बाकी 1-1-2 मैच वाले 5 टोटल फ़खर को मिला के प्लेयर्स हैं। और बांग्लादेश के 5 प्लेयर्स नए हैं, बाकी सब पुराने हैं। तो जब आप इतनी चेंजेस करेंगे टीम्स के अंदर तो आपके रनआउट्स भी होंगे, आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी, आपको रोल्स की भी समझ नहीं आएगी और आप इस तरह की क्रिकेट भी खेलेंगे। और इसी तरह की क्रिकेट हमें खेलते हुए हमारे खिलाड़ी नजर भी आ रहे हैं, विच वाज अनफॉर्चुनेट फॉर अस टू सी। और जहाँ पे अपार्ट फ्रॉम बाबर आजम मैंने ज़रूर कहा एक अंदेशा है मुझे, मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ, लेकिन आई थिंक जो बाबर की बात मैं आपसे कर रहा हूँ वो ये है कि अगर हम एशियन कंट्रीज में देखते हैं, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट शायद फ़खर साहिब और इन ऊपर टॉप के बैटर से ज़्यादा है। तो याद तो आती होगी। नहीं, याद तो आती होगी, लेकिन आपके पास अभी साहिबजादा फरहान बाहर बैठा हुआ है और पिछले मैच में भी आपने देख लिया कि पिच इतना आसान नहीं है। तो अगर आप ये कह रहे हो ना कि सलमान अली आगा एक वो ग्लू होगा जो थोड़ा सा टाइम लेगा, साहिबजादा फरहान की क्या गलती है इसमें? साहिबजादा फरहान बांग्लादेश के खिलाफ जब खेला है उसने 70 किया, शायद अगले मैच में इसको कीपिंग कराई, शायद मुझे पूरा याद नहीं है, फिर ये आउट हो गया था 1 रन पे, लेकिन उसका हाईएस्ट स्कोर मतलब पिछली ही सीरीज में है। तो आप इधर जाते हो और जहाँ पे ठीक है आपके मतलब बहुत टैलेंटेड प्लेयर है साइम अयूब, फ़खर उसी तरह खेलता है, फिर हारिस भी उसी तरह खेलता है, उसके बाद फिर सलमान अली आगा हैं एक जो शायद मतलब गियर शिफ्ट कर सकते हैं, निचले गियर पे जा सकते हैं, उसके बाद हसन नवाज आते हैं। तो आपके टॉप 1 2 3 4 5 में सिर्फ एक सलमान अली आगा है और ऐसी पिच पे जहाँ पे 133 अब विनिंग स्कोर है, तो 130 से 140 ही आपने करना है। तो जो एक प्लेयर जिसने इस मतलब 4 सेंचुरियां की और मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलमोस्ट कायम किया, उसके बाद इतने फॉर्म में है, प्लस अभी जहाँ से गया है तो उसने रन्स किए हुए, और वो प्लेयर है जो एक्चुअली अपने आप को ऊपर से टाइम भी दे सकता है और अपने मतलब कंडीशंस के साथ वो लेके चलता है। तो शायद आपने बाबर की तो आप बात कर रहे हैं, बाबर तो स्क्वाड में नहीं है जी। बाबर की तो डिस्कशन तो खुली रहेगी, लेकिन जो स्क्वाड में बंदा है उसको आपने नहीं रखा। आपने प्रेफर किया कि साइम अयूब खेले कि हम ऊपर से इतना तेज स्टार्ट दे दे, इतना तेज, लेकिन चलो एक मैच हो गया, दूसरे मैच में आपको पता है कि विकेट ट्रिकी है, उस तरह नहीं रन होंगे। आप साइम अयूब को अगर आप एज ऑलराउंडर देख रहे हो, 1 ओवर कराने के लिए, 2 ओवर कराने के लिए आपके पास ऑलराउंडर भरे हुए हैं। मुझे मेरी समझ से थोड़ा सा ये बाहर है कि आप कहते हो, जैसे पहले भी बात हुई कि आप कह रहे हो कि डेवलप करने हैं प्लेयर्स टूवर्ड्स द वर्ल्ड कप, पूल आपने बड़ा करना है, तो जो पूल वाला प्लेयर है जिसने रन्स करके वो अब बांग्लादेश गए हैं और फिर वो बाहर बैठा हुआ, वो तो सोच रहा है कि भाई मैं और क्या कर सकता हूँ, मैंने सेंचुरियाँ भी कर दी हैं T20 क्रिकेट में, 4-5 मैंने सेंचुरी, PSL भी मेरा बड़ा अच्छा गया है, उसके बाद जब मैं पाकिस्तान से खेला हूँ उसमें भी मैंने रन्स कर दिए हैं। अब अगले वेरी नेक्स्ट टूर में मैं अगेंस्ट सेकंड चॉइस हो जाता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर हम वेरिड कंडीशंस के हवाले से आपने बात की ना, जैसे जो मैंने तस्करा किया था, वेरिड कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता हमें कि हम जब इतनी डाटा की बात करते हैं, डाटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, तो यार हमें भी शायद थोड़ा सा ड्रिवन होना चाहिए कि यार किस कंडीशन में हु विल बी अ बेटर चॉइस। सिंपल है ना। बहुत अच्छा पॉइंट है बाजिद भाई का यहाँ पे कि साहिबजादा फरहान क्यों नहीं खेल सकते इस टॉप 5 में, जब आपको पता है कि जब आपका स्कोर 150, और यही मसला है, हमारी सिलेक्शन बहुत शॉर्ट टर्म है या फोर्स्ड है बस, या अब सिलेक्टर्स की अपनी एक सोच है, कप्तान कोच की अपनी एक सोच लगती है। क्योंकि अगर आपने बाबर को रिप्लेस ही करना था, आपने नई टीम बनानी, तो साहिबजादा फरहान खेलना बनता है, ताकि कोई तो आपके पास एक ऑप्शन हो जो टीम थोड़ा सा मैच को लंबा भी लेके जा सके। तो यही चीज़ें हैं जो छोटे छोटे आपको नज़र आते हैं। और आपके पिछले लास्ट 10 अवे जो मैचेस हैं उसमें से 9 पाकिस्तान हारा है। तो अगर आपकी थोड़ी सी भी स्ट्रैटेजी बेहतर हो, आपकी थिंक टैंक ज़रा बेहतर काम करे, तो ऐसा रिजल्ट ना हो। तो अनफॉर्चुनेट है बहुत कि हम उस फॉर्मेट में जो जिस पे हम लोग सबसे बेहतर क्रिकेट खेला करते थे और
हमारा नाम था, उसमें भी अब हमारा रिकॉर्ड ऐसा होता है। एग्जैक्टली और ये तो चले हमने बैटिंग के हवाले से बात कर ली ना, आपने हमने पहले नंबर से लेके 5वें तक बात की। अब मैं बात करता हूँ जहाँ पे हमने पहले ही बात की थी कि मेरा ख्याल है गालिबन 21 इनिंग्स है T20 इंटरनेशनल में, अब्बास अफरीदी की 22 अब 23 हो गई होंगी। तो अब्बास अफरीदी जो कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, व्हाट वेंट रॉन्ग विद हिम? उनको तो ये बात किसी ने समझाई होगी ना कि यार यहाँ लेंथ बॉलिंग है। पिछले मैच में भी हमारे साथ ये हुआ, जब हमने कटर्स की बात की, हमने पेस ऑफ की बात की, हमने लेंथ बॉलिंग की बात की, तो व्हाट हैपेंड टू अब्बास अफरीदी? 9 से ऊपर की इकोनॉमी। देखिए प्रॉब्लम ये तो बड़ा वाज़ेह प्रॉब्लम है। अब्बास अफरीदी ठीक है डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट हैं, बट उनके साथ कौन बॉलिंग कर रहा है? अगर आपके पास हारिस अनफिट है, अगर हारिस साथ बॉलिंग कर रहा है तो आई एम श्योर कि ये बेहतर बॉलिंग करता। साथ किसी पे लीन करने की इजाज़त नहीं है ना। अब्बास अफरीदी 20 मैच ही खेला ना, ज़्यादा मैच नहीं खेला है, सारा कुछ है, स्लोअर वन भी करता है, सारा कुछ है, बट आप डेथ में अक्सर आप रन दोगे। बट द फैक्ट इज़ कि आपकी बॉलिंग यूनिट में सलमान मिर्ज़ा है जो कि अपना दूसरा मैच खेल रहा है, अहमद दानियाल है जो अपना डेब्यू कर रहा है, उसके बाद अब्बास अफरीदी को अगर छक्का लगेगा तो ठीक है, सलमान अली आके बताएगा, लेकिन जो इम्पैक्ट अगर शाहीन शाह अफरीदी आके बताएगा या हारिस रऊफ़ आके उसको मशवरा देगा या इवन दूसरे एंड से हारिस रऊफ़ बॉलिंग कर रहा हो, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मतलब आप अगेन, मैं मानता हूँ हसन की जो थिंकिंग है, मैं मानता हूँ उसको कि ठीक है आपने 7-8 तक बैटिंग रखनी है, लेकिन इस 7-8 की जो बैटिंग है आप अभी भी अफोर्ड कर सकते हैं एक और स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर, और वो स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। T20 में बॉलिंग करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आए दिन आपको रन्स होंगे, आप पे स्कोर होगा, तो वो मेंटली आपको उसके लिए बड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो आपके पास जब तक मतलब साथ में सपोर्ट नहीं है तो सिर्फ अब्बास अफरीदी ही डेथ बॉलिंग। अच्छा मुझे ये बता दें, ये जो इन्होंने जितनी बॉलिंग खिलाई है इसमें डेथ बॉलिंग एक एंड से तो चलो अब्बास अफरीदी ने करनी, दूसरे एंड से कौन करेगा? एग्जैक्टली और ये जो आपका पेन है बड़ा एविडेंट है, और मेरे ख्याल हम जितनी बात करते हैं इस तकलीफ से, इस पेन से, इसलिए बात करें ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट और बेहतर हो। और जो हमारे स्पेशलिस्ट पेसर हैं हम उनसे भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, कीप ऑन वाचिंग PTV स्पोर्ट्स एंड टैप मैट। वैसे तो अमूमन मैं इस हक में नहीं होता हूँ कि रिजल्ट कार्ड ऐसा दोबारा दिखाया जाए, बट एक जस्ट टू रिमाइंड एवरीबॉडी इज आउट देयर, जाकर विद 55 of 48, Salman Mirza from Pakistan was the only bride, Shoriful with 3 of 17, and Bangladesh winning by 8 runs। कहते हुए जो है ना, ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल हो रही है, बट लीडिंग द सीरीज 2-0। और जहाँ पे हमने पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से बात की थी, शोएब भाई जो हमारे स्पेशलिस्ट पेसर हैं, हमारी पेस बैटरी की बैकबोन है, शोएब भाई अब्बास अफरीदी एक वाहिद ऐसे खिलाड़ी हैं हमारे बॉलिंग अटैक में जो सबसे ज़्यादा सीजन नज़र आते हैं। इवन दो हम डेथ बॉलिंग की बात कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्पेल नहीं करा सके जो डेथ बॉलिंग में होने चाहिए थे। यार तो 3 फास्ट बॉलर तो आपके पास थे, ले जाते ना साहब। तो बाजीद ने ठीक कहा ना यार, एक्सपीरियंस की कमी, एक एंड से बॉलिंग आप अच्छी करते हो, दूसरे एंड से आपके नहीं सपोर्ट मिल रही ना। पर अच्छे बच्चे हैं यार, ठीक है कर रहे हैं, बस ठीक है। अब देखो ना, पहले निकालो फिर लेके आओ, निकालो लेके आओ, कितना करते रहेंगे यार। बट थिंक मैं इस फेवर में नहीं था शाहीन को बाहर या अजय नसीम को या हारिस को, तो आई थिंक नसीम और हारिस, नसीम और शाहीन की बात कर रहा हूँ, तो उनको ले जाते, क्योंकि यार अल्टीमेटली ना it's going to be written down in the history that Pakistan lost the series against Bangladesh. I'm not saying they are not a good enough team to beat Pakistan. Of course they are. But again, you know, आप अपनी strength जरूर लेके जाते हैं, आप अपने spinners जरूर लेके जाते हैं, अपने batsman आप सरदार फरहान बैठा हुआ ना, आप करो ना यार। अब आप वो नहीं आया तो ये नहीं आया, तो वो तो छोड़ो ना, अब hands down situation क्या है इस वक्त, वो आप पूरी करो। दूसरी बात ये है कि आई थिंक यार पाकिस्तान was lacking experience in the bowling, and plus you know the technical skill that what requires, you know, back in the days जब जाहिद भाई खेलते थे, माजिद भाई खेलते थे, ज़हीर भाई खेलते थे, you know, tapping, you know, टैप किया, रन्स लिए, टैप लिया, रन्स चुराए, जोन में मिला, हिट मार दी, you know, इसमें सिर्फ टारगेट आपका यही था 130 140, you know, कि यार मैं पहले बैटिंग करके इनको फंसाऊं दोबारा। तो बहरहाल आपने दोनों चीज़ें करके देख ली और माशाल्लाह दोनों में नाकाम हो गया। चले अब जहाँ पे नाकामी की बात की है वहाँ कामयाबी की भी बात कर लेते हैं। ओनली 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस ओल्ड, सलमान मिर्जा अंडर 5 की इकोनॉमी, दोनों मैचेस में गालिबन 2-2 विकेट्स लेने में भी वो कामयाब रहे, और ऐसा लगा कि यार बहुत ही तगड़ा स्पेल कराया इन्होंने। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ सलमान मिर्जा? It's good man, it's good. Again, you know, shorter format में छोटी आती रहती हैं, you know,
जैसे गुल्ली करता था 5 आउट कर देता रिवर्स स्विंग में, वो तो मैंने देखा हुआ है. बट द थिंग इज अगेन इट्स गुड यार, रे ऑफ होप नजर आती है एट टाइम्स इन पाकिस्तान टीम. But again, Pakistan not winning is not helping the cause in terms of, to promoting the game. But, again, you need characters, you need fastest bowler, you need, special talent like Saki, Afridi, these kind of flamboyant. Those who actually flamboyant भी हैं, game को समझते भी हैं और game चलाते भी हैं. अब आप अगर देखें, अब लिस्ट ऑफ द प्लेयर्स अगर आपने निकालें T20 के 2008 में, तो हमारी टीम को तो कम से कम तो 4 वर्ल्ड कप जीत जाना चाहिए था T20 के. तो जितनी हमारे पास तगड़ी टीम थी T20 फॉर्मेट में, स्पिनर्स पूरे हमारे पास, बैटर्स पूरे, बैट्समैन बॉलिंग कर लेते हैं, बॉलिंग पूरी बैटिंग कर लेते हैं, यू नेम इट. तो हमारे पास तकरीबन 6-7 तो प्रॉपर हमारे पास ऑलराउंडर्स हुआ करते थे. बट अगेन यू हैव टू फाइंड द राइट पीपल. फिर वही रीबिल्डिंग, हेसन को अब फिर दोबारा ड्राइंग ग्राउंड पर जाना पड़ेगा. आगे भी सीरीज मुश्किल आ रही हैं. There's a lot of work needs to be done by this poor chap. I feel for him. I think he will do just fine. Just give him some time. तो थोड़ी glimpse of performances आ रही हैं, सलमान की आ रही हैं, बाकी आ रही हैं. But the thing is, you need a really, really raw and rough talent that you can go out there and display the skill set. Exactly. Thank you so much, Shoaib भाई. Thank you so much for your candid analysis. और आपका जो है ना वो बड़ा बेसब्री से इंतजार भी हो रहा है. हम आपको स्टूडियो में मिस कर रहे हैं. अल्लाह आपको खैरियत से हम सब के बीच में लेकर आए, वापस आपके वतन पाकिस्तान लेकर आए. Thank you so much for being with us. Lovely to have you over here. Thank you, Shirad. बस आप इसके बाद रोना नहीं आप. Thank you so much. Okay, coming back to Basil bhai. Basil bhai, where does Pakistan go from here? नहीं अभी मैच है अगले सीरीज तो चलो चली गई ना. अब उस मैच में क्या करें? क्या करें? देखें अब वो खिलाएं जिसको. अब मतलब 2 दफ़ा हमने पिच रीड कर देख ली है, ये ऐसी कंडीशंस है. अब ये भी नहीं हो सकता कि तीसरा मैच आप कहेंगे नहीं जी हमारे पिच हमारे फेवर में नहीं. ऐसी कंडीशंस है. अब उसको कौन से प्लेयर्स इस पिच पे आपके लिए सूटेबल है, क्या आप ढीठ ही रहेंगे कि नहीं जी मैं इसी तरह खेलता हूँ या हम इसी तरह खेलते हैं, तो वहाँ पे आप 2 मैच हार गए हो. तो वो आपको सोचना है. ज़ाहिर है अभी प्रोसेस तो अभी है, आपके पास मैचेस हैं टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप, लेकिन वर्ल्ड कप की भी जो फिर प्लान जो आपने बनाया है वो फिर तरीके से उसको लेके चलें. जिन प्लेयर्स को आपने एयर मार्क किया हुआ है उनको फिर आप ये ना करें कि जब अगर वो रन्स करते हैं तो जी चलो जी इनको अब 2 मैचेस हम नहीं खिलाते, या ऐसी कंडीशंस आती है जहाँ पे उनकी ज़रूरत है तो आप सोचते हैं कि नहीं यार हम इस तरीके से खेलना चाहते हैं और चाहे जैसी भी पिच हो हम इसी तरीके से खेलेंगे. इवन विद इन द टूर्नामेंट जो वर्ल्ड कप होगा या एशिया कप होगा, विद इन द टूर्नामेंट आपके पास ऐसी शायद पिचेस मिले आपको जहाँ पे स्ट्रोक प्ले आसान ना हो. ऐसी पिचेस मिले जहाँ जो थोड़ी सी बॉलर फ्रेंडली हो, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है. तो ये तो नहीं करना कि जी एक ही सरफेस मतलब एक ही सिमेट ट्रैक होगा जहाँ पे हम ऐसे ओवर पार मतलब 20 रन ओवर पार करके मैच जीत जाएंगे. ऐसे टूर्नामेंट स्पेशली टूर्नामेंट प्ले में ऐसे नहीं होता. तो ये तो हमने देखा हुआ है, ये हमने एग्जांपल्स भी आपको दी, T20 वर्ल्ड कप्स की भी एग्जांपल्स दी. तो वो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपने कौन से प्लेयर्स कहाँ पे खिलाने वो आपको मेरे ख्याल अब साहिबजादा फरहान को ये खिलाएंगे और एक मैच के बाद फिर उसको भूल जाएंगे तो फिर वो ज़्यादती है. अब आप उसको खिलाएंगे तो फिर अगली सीरीज़ में भी उसको फिर मौका दें. एग्जैक्टली. और बात ऑब्वियसली बड़ी सीरियस है, लेकिन ऐसा थोड़ा सा शरारत का दिल कर रहा है सना कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हम लेकर आए जिसकी वजह से पाकिस्तान चाहे कुछ बेहतर कर सके. आपने जहाँ पर पहले अब्रार के वाले से बात की थी, यार जो फुल टाइम स्पिनर है उसको बिठा के आपने 7 खिलाड़ियों से जो है वो आपने बॉलिंग भी कराई, आपने यूटिलाइज किया जैसे भी. अब आपको क्या लगता है कि आखिरी मैच में ऐसे कौन से चेंजेस हमें करने चाहिए जिसकी वजह से हो सकता है दैट वी आर ऑन द पाथ टुवर्ड्स मेकिंग अ बेटर टीम फॉर एशिया कप एंड T20 वर्ल्ड कप? देखिए ओवरऑल आपको सिर्फ एक काम करना है, डोंट फिक्स व्हाट्स नॉट ब्रोकन. हम लोग बहुत चेंजेस करना चाहते हैं, हम बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं कि हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं. हम मेंटर्स भी लेके आए, हम स्ट्राइक फोर्स भी लेके आए, हमने सारा कुछ कर दिया. आज रियलिटी है कि हम लोग सीरीज़ हार गए हैं बांग्लादेश में. हम लोगों को ये देखना है कि कोच का काम पिच के ऊपर कमेंट करना नहीं है. कोच का काम ये है कि वो ऐसे प्लेयर्स तैयार करे जो हर तरह की पिच के ऊपर खेल सकें. अभी बहुत कम टाइम हुआ तो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सब कुछ ही ऐसा प्लेयर्स को डेवलप कर देंगे. बट ऑलरेडी जो आपके सिस्टम में प्लेयर्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन एटलीस्ट वो ऐसे कर सकते हैं. तो वो बात बिल्कुल सही है कि साहबजादा फरहान को होना चाहिए इस 11 के अंदर.
और बहुत चेंजेस से अवॉइड करें। आई थिंक मैक्सिमम एक साहबजादा की चेंज, और अगर अबरार की आपको ज़रूरत फील होती है या स्पेशलिस्ट स्पिनर की, आप उनको लेके आएँ। खुशदिल ने अभी तक कुछ नहीं किया, नवाज़ ने अभी तक कुछ नहीं किया, आप उनमें से एक को बिठा के एक स्पेशलिस्ट स्पिनर खिला सकते हैं ताकि आपकी टीम का कॉम्बिनेशन बेहतर हो, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम पहले मैच से कह रहे हैं कि वो कॉम्बिनेशन नहीं है पाकिस्तान का, और बांग्लादेश का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर है। Exactly, well, that's wonderful. Thank you so much, Madam Sana. And Bazil bhai, your final words before we actually wrap it up. नहीं यार, आपने अपने फेवरेट प्लेयर की बात ही नहीं की, तो उसने मैच में जिस तरह के छक्के लगाए हैं, आपने उधर तक तो गए ही नहीं। मैं इस बात का इंतजार कर रहा था, मैं थैंक यू बोल रहा था। आप तो थैंक यू करने पे चले गए। मैंने कहा मैं इंतजार कर रहा कि शायद अब आएगा, तो उस तरफ आई। कभी ऐसा हुआ नहीं कि राणे की बात ना राणे जी की आप देखे, राणा ना एक दफा स्कूल नहीं गया, हफ्ते का दिन था, सैटरडे का, राणा स्कूल नहीं गया, स्कूलों ने सैटरडे को छुट्टी ही करार दी, तो आप उसको कैसे भूल सकते हैं? देखिए, वो यूटिलिटी प्लेयर तो है, ये कोई मानता नहीं है, लेकिन T20 क्रिकेट में चाहे आप माने ना माने, ये लोअर ऑर्डर में स्पिनर, फास्ट बॉलर को भी ये बहुत ही शानदार हिटिंग करता है, तो राणा में वो कोई चस जरूर है। ये आप माने या ना माने, आप नहीं मानते, लेकिन इन्होंने एक ट्वीट भी इनकी वायरल होती है, ये मतलब आपको वायरल के ऊपर बड़ी नजर है। ओवरऑल टैलेंटेड प्लेयर है, तो आज तो अगर ये वो आखिरी एक इसको रिशाद आउट कर गया, वरना इसने तो मैच सिंगल हैंडेडली निकाल गया था। Exactly. So, you know, Rana making us all happy, and on this happy note, thank you so much, Bazil bhai, because Bazil bhai ने आज मुझे बोल दिया था कि कोई करे ना करे, Rana karega. But thank you so much, Madam Sana. Thank you so much, Bazil bhai. For everybody who's out there, ladies and gentlemen, certainly, you know, inshallah, on 24th, we'll see you again with the pre-match and the post-match analysis, because it's going to be the third and the last T20 international between Pakistan versus Bangladesh. Please keep your spirits high. Obviously, we've lost the series, it's okay, but we are making sure that we head towards a better team for Asia Cup and T20 World Cup. Until next time, look after yourselves, keep on watching PTV Sports and TapMad.